सुल्तानपुर एनकाउंटर के मसले पर अखिलेश यादव लगातार घेर रहे हैं सरकार को, यूपी सरकार को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इनकाउंटर हुआ है। परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही हैं। चलिए मुझे जाने दो, मैं आदरणीय जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पे समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्वगुरु बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उस पर विदेश वाले में मत पूछो आप। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर हम मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। हाँ? देखिए, ये हमारे पत्रकार साथी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने ये कहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का ज़मीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है ज़मीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल ज़मीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए हैं। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए, वहाँ प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। वो हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता हैं। आज संभव नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर आदरणीय अब्दुल्ला जी का और वीरेन जी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के हिंदी को और आगे बढ़ाएंगे। कैसे भाई, आ जाओ। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है, जमीनें खरीदी और जमीनें खरीदने के बाद जो घोटाला हुआ, तालाब कब्जा किया, औने पौने दामों में जमीनें बेच दी। मंगेश यादव दरअसल एनकाउंटर मामले पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। न सिर्फ सरकार पर हमला बोला बल्कि यूपी पुलिस पर भी। और सच जानने के लिए परिवार से मिले वो। कल अखिलेश यादव की तस्वीरें सामने आई जब मंगेश यादव के परिवार से मिले और एक बार फिर से दोहराया, ये फेक एनकाउंटर है जो यूपी पुलिस ने किया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है। दिल्ली के नजदीक सिस्टम की मौत कैसे हो जाती है। दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया और ये हादसा कई सवाल खड़े करता है, सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अंडरपास में भरे पानी में एक कार डूब गई। कार में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। जो एक्सयूवी डूबी है उसमें सवार थे बैंक मैनेजर और कैशियर एक बैंक के। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये दोनों डूब गए, सिस्टम के आगे हार गए। देर रात घर लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है। फरीदाबाद का जो अंडरपास है वो इतना पानी वहां पर भरा हुआ था कि ये कार डूब गई, एक्सयूवी गाड़ी डूब गई और इस कार में दोनों सवार थे, बैंक मैनेजर भी और बैंक कैशियर भी। देर रात मौत हुई है।
कार में डूबने से, इतना पानी भरा था कि पानी में डूबने से मौत हो गई। एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन यह हादसा सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है और बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक का पुण्य और विराज अपने घर जा रहे थे, लेकिन अंडरपास में इतना पानी हो सकता है, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। यही वजह है कि वो पानी में कार लेकर चले गए और ये दर्दनाक हादसा हो गया। कार पानी में डूब गई। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर पुण्य और कैशियर विराज की मौत हुई है। इस हादसे में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हुई, जिसमें अंडरपास में इनकी गाड़ी एक्सयूवी थी। एक्सयूवी डूब गई और एक्सयूवी के डूबने से यह हादसा हुआ। ओल्ड रेलवे ब्रिज अंडरपास में यह घटना हुई है। एक शख्स की बॉडी कार से बरामद हुई है, दूसरे शख्स की बॉडी पानी में मिली है। अंडरपास में करीब 10 फीट तक पानी भरा हुआ था। ऑफिस से घर जाने के दौरान यह दुर्घटना हो गई और 2 जानें चली गई। और अब आपको सुनवाते हैं पुण्य और विराज के साथ काम करने वाले उनके दोस्तों का क्या कुछ कहना है, पुलिस क्या कुछ कह रही है। रात को ये ऑफिस से निकले थे करीब 9:30-10। कौन लोग थे? 5 विराज एक लड़का हमारा कैशियर है ब्रांच में, और जो पुण्य शर्मा जी हैं वो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं। वो ब्रांच से निकले थे रात को और ऑफिस मतलब घर जाने के लिए। हाँ, अब तो बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, लेकिन अगर बैरिकेटिंग होता तो ऐसा तो था नहीं कि बैरिकेटिंग हटा कर जाते। बैरिकेटिंग था नहीं, अगर बैरिकेटिंग होता तो नहीं जाता। वहाँ क्या होता है कि गाड़ी जो है ना अंदर, हमारे पुलिस वाले टोक के चले जाते हैं, ये गाड़ी अंदर कर लेते हैं, और तो ये गाड़ी जो है अंदर जाके गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है, गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं नशे में थे कैसे, क्या बात है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। अब सवाल यह है कि किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। 2 जानें चली गई, 2 मौत हो गई। सवाल यह भी कि अंडरपास में इतना पानी कैसे भर गया और भरे पानी को निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए इंतजाम क्यों नहीं था। सवाल यह भी, और अंडरपास इतना अगर खतरनाक था तो फिर आगे बढ़ने क्यों दिया गया, सतर्कता क्यों नहीं बरती गई, बैरिकेटिंग क्यों नहीं लगाई गई। अंडरपास के रास्ते पर बैरिकेटिंग नहीं लगाई गई थी, ये दोस्त भी सवाल उठा रहे हैं। लापरवाही से हुई 2 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है। ये बड़ा हादसा हो गया और अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कर रही है, आगे कैसे कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इसी अंडरपास से जहां पर पानी भरा हुआ था पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, हम देख सकते हैं आपके पीछे भी पानी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है, सिस्टम फेल हो जाता है और 2 मौतें हो जाती हैं। देखिए, 2 दिन लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद जो विराज थे वो और उनके बैंक के मैनेजर जो पुण्य श्रेष्ठ शर्मा थे, वो दोनों गुड़गांव से आ रहे थे। फरीदाबाद में उनको ओमेक्स सोसाइटी में जाना था, जहां रुकना था। लेकिन रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास जब ये ओल्ड रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे पहुंचे तो यहां पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, 10 फीट से ज़्यादा पानी था। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनको रोका, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अंदर आए, जबकि परिजनों का और दोस्तों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी बैरिकेड नहीं था। उनको लगा पानी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अक्सर वो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते थे, और यही वजह है कि पानी भरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी XUV 700 कार को पानी के अंदर ले गए। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से जो पूरा पानी था गाड़ी के अंदर भर गया और गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गए थे, दोनों अंदर फंसे रह गए थे। उसके बाद उनकी दोनों की उसमें मौत हो गई थी। पत्नी जो थी पुण्यश्रेय की, वो लगातार अपने दोस्तों को फोन कर रही थी। जब वो ढूंढने निकले तो यहाँ पर पुलिस वालों ने बताया कि एक XUV 700 कार इसमें डूब गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर ये कोई पहला हादसा इस ब्रिज के नीचे नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले साल भी जब बारिश हुई थी तो इसी तरीके से पानी भर गया था, जिसमें एक शख्स की डूबने से मौत हो गई थी। तो आखिर जब बारिश का इतना बड़ा प्रेडिक्शन है, पानी अमूमन इस तरीके से भर जाता है। आप देख सकते हैं कि करीब 14 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पानी अभी भी शुरुआत में ही लगभग 3 फीट है। इसको निकालने का काम किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया, क्यों आखिर बैरिकेड नहीं लगाया गया। और अगर पुण्यश्रेय और विराज अपनी गाड़ी को लेकर इसके अंदर जा रहे थे तो आखिर उनको क्यों नहीं रोका गया। अगर बैरिकेड लगा होता तो क्या XUV 700 जैसी कार अंदर इसके जा सकती थी। तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जो लाश हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिवार में गम का माहौल है, लेकिन फिर वही सवाल हो रहा है कि आखिर जब इस तरीके से पानी भर जाता है तो प्रशासन क्यों नहीं एहतियात बरतता है, क्या किसी की मौत का इंतजार करता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही की वजह से 2 जान चली गई, 2 मौत हो चुकी है। अंडरपास में अभी भी आप
देख रहे हैं, जो पुनीत तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी भी निकासी नहीं हो पाई है, अभी भी सिस्टम दुरुस्त हो नहीं पाया। शुक्रिया आपका पुनीत ये जानकारी देने के लिए। और अब हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कनॉट प्लेस से, जहां हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है हनुमान मंदिर में, दर्शन किए हैं जेल से निकलने के बाद। आज महत्वपूर्ण दिन जब हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। हनुमान मंदिर अक्सर सभी के जरिए, सभी नेताओं के जरिए आम आदमी पार्टी के जाया जाता है और कनॉट प्लेस का यह हनुमान मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही प्रतिष्ठित है। ऐसे में इस हनुमान मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाते हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले जब चुनावों में उन्हें ज़मानत मिली थी, लोकसभा चुनावों में, उस वक्त भी हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए थे। मनीष सिसोदिया को भी जब जमानत मिली थी तो वो भी दर्शन करने गए थे। सभी नेता आम आदमी पार्टी के दर्शन करने जाते हैं और नेताओं के सभी नेता मौजूद भी हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, उनका परिवार मौजूद है और सभी नेता मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, संजय सिंह मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। आम आदमी पार्टी का एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद, जेल से रिहा होने के बाद, और उनकी ज़मानत पे हैं, वो सशर्त ज़मानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस बीच पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं हनुमान मंदिर, हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए परिवार के साथ पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। पीछे मनीष सिसोदिया भी दिख रहे हैं, साथ साथ संजय सिंह भी चलते हुए दिख रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त हनुमान मंदिर पहुंची हुई है, पूजा अर्चना की जा रही है उनकी ओर से। और इससे पहले आपको याद होगा तस्वीरें, जब मनीष सिसोदिया जमानत पर रिहा हुए तो उनकी तरफ से भी हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन किए गए। अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कल जेल से जमानत पर उनकी रिहाई हुई है, सशर्त जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस बीच देखिए माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है, अभिवादन किया गया है और परिवार के साथ मौजूद हैं। ये जो पूजा की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। उनकी पत्नी भी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ हैं, साथ ही मनीष सिसोदिया भी उनके साथ हैं और संजय सिंह भी उनके साथ हैं। एक बड़ा मौका है आम आदमी पार्टी के लिए, चुनाव है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। ऐसे में हरियाणा में एक बड़ा फैसला लिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जब उम्मीदवार उतारे गए। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का किस तरह से ये दांवपेच सामने आता है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बूस्टअप कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला है आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के ज़मानत पर बाहर आने से, और अभी पार्टी अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, जैसा कि कल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, कनॉट प्लेस का ये हनुमान मंदिर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और हनुमान मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाते हैं अरविंद केजरीवाल। इससे पहले जब आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में उन्हें ज़मानत मिली थी प्रचार प्रसार करने के लिए, उस वक्त भी अगले ही दिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे। और एक बार फिर से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जब पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रही है। एक बड़ा मौका है अरविंद केजरीवाल के लिए। अब आज से ही चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए नीचे बैठकर नमस्कार करते हुए, दर्शन पूजन करते हुए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के लिए, सीबीआई के खिलाफ जो तमाम दलीलें दी। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ गए इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, हम देख सकते हैं हनुमान मंदिर में पूजा करते हुए अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ इस वक्त दिख रहे हैं। कितनी देर यहाँ पे रुका जाएगा उनकी ओर से? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें हम टीवी 9 पर दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साथ संजय सिंह के साथ में पहुंचे हैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस और यहाँ पर भगवान की शरण में बैठ गए हैं। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट और जो है रुकेंगे, क्योंकि यहाँ प्रार्थना की जा रही है। धन्यवाद दिया जा रहा है किस तरीके से एक लंबा समय जो जेल में काटा है हमारी पार्टी के नेताओं ने। और देखिए जो तस्वीर में आपको तीनों नेता नजर आ रहे हैं, तीनों के तीनों नेता जो है आबकारी मामले में जेल में गए थे और एक एक कर इनको जमानत मिली। सबसे पहले संजय सिंह को, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी जब आबकारी मामले जमानत मिली है तो ये तीनों नेता जो हैं वो हनुमान जी की शरण में पहुंचे हैं धन्यवाद देने के लिए। और देखिए दर्शन कर लिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हनुमान मंदिर से बाहर निकलेंगे और वहाँ जो कार्यकर्ता हैं एक बार उनको फिर से संबोधित कर सकते हैं, उनको धन्यवाद करेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने उनकी रिहाई के लिए दुआएं की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, उनको
धन्यवाद देने के लिए, भगवान को धन्यवाद देने के लिए कनॉट प्लेस में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अपनी पत्नी इंदिरा केजरीवाल के साथ आए हैं। और देखिए, अब अगर देखें तो आम आदमी पार्टी और हनुमान मंदिर का, खासकर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर का एक पुराना नाता जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा संकट आया है तो संकट से उभरने के लिए और उभरने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता हैं वो यहाँ हनुमान मंदिर पर आते रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जो सुनीता केजरीवाल है वो अकेले आई थी। जब हमने उनसे पूछा कि आपने क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि हमने भगवान से ये मांगा है कि अगले साल सर यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ आने का उनको मौका जो है वो मिले। और देखिए, यहाँ पर वो मौका मिल गया है। सुनीता केजरीवाल जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं तमाम अन्य नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के, और दर्शन कर यहाँ पर देखिए अपरिक्रमा जो है वो लगाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल वो हमारी पार्टी के अन्य सीनियर लीडर्स के साथ में पहुंचे हैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, भगवान का शुक्रिया अदा करने, धन्यवाद देने के किस तरीके से उन्होंने का जो संकट था, यानी कि जो जेल में रहे हैं आबकारी मामले में, उसमें उनको जब जमानत मिल गई है तो सबसे पहले उन्हें याद आए हैं संकट मोचक हनुमान। और देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों नेताओं को किस तरीके से परिक्रमा की जा रही है हनुमान मंदिर में। और इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब कुछ बड़े मौके होते थे तो अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से दर्शन करने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में आते रहे। और एक बार फिर से जब उसी तरीके का मौका आया है अरविंद केजरीवाल के जीवन में, तो उन्होंने एक बार फिर से हनुमान जी को याद किया। एक बार निरंजन फिर से तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल समेत वो पहुंचे हैं हनुमान मंदिर। और देखिए, अब हनुमान जी के बाद भगवान शिव को याद किया जा रहा है, भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान भोले का किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है जी उसको उनमें जमानत मिली है, तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं धन्यवाद जो है वो दिया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। और देखिए, जो पुजारी हैं वो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर माला भेंट कर रहे हैं। और एक बड़ी आम आदमी पार्टी जो है इस राहत को संजीवनी बूटी की तरह देख रही है। पार्टी बहुत संकट में थी, शीर्ष नेतृत्व था वही जेल में था। तीनों नेताओं की हम बात करें, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, तीनों जो हैं वो जेल में थे। और एक एक कर आबकारी मामले में जब जमानत मिली है तो अब ये नेता भगवान का धन्यवाद देने के लिए कनॉट प्लेस मंदिर में पहुंचे हैं। और फिर वहाँ पर बारी बारी से तमाम जो देवी देवता हैं उनका यहाँ पर धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इनका एक पुराना नाता आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमेशा जब भी कोई बड़ा ऐसा मौका आया है, ऐसा पल आया है, तो हनुमान जी की शरण में जरूर गए हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया, आम जो नेता है वो इसी तरीके से अपना जो है भगवान को याद करते रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि जो संकट बिल्कुल जितेंद्र, एक नई संजीवनी टल जाए और आगे इस तरह के जो बुरे वक्त है वो बीत जाए, इसी प्रार्थना को करते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, अपने सुनीता केजरीवाल और अपने दो वर्ष सहयोगी सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ वहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जो हैं हमारे हनुमान मंदिर से। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्या बातचीत की जाएगी अरविंद केजरीवाल की ओर से, मीडिया से बातचीत होगी? जी आऊंगी मैं आपके पास जितेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने अभी आपके पास करने की, तो सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं तो वो बात कर सकते। जी मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास, और हो सकता है बातचीत कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे कि जितेंद्र बता रहे। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर जब भी कोई संकट आता है तो संकट के निवारण के लिए और उसके बाद संकट मोचक हनुमान मंदिर ज़रूर जाते हैं और याद करते हैं। आज भी हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो परिवार और अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ में हनुमान जी के दर्शन किए। सौरभ भारद्वाज मेरे साथ हैं, क्या रह गया, क्या मांगा भगवान से? देखिए, मुझे लगता है ये हर बार का मुख्यमंत्री जी के जीवन के अंदर कभी भी कोई बड़ा मौका आता है
अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हों, घर में कोई बड़ा मौका हो, कोई बड़ा त्यौहार हो, कल उन्हें बेल मिली सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसे हर मौके पे मुख्यमंत्री जो हैं हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं। हनुमान जी उनके आराध्य हैं, हनुमान जी के भक्त रहे हैं, और इस मंदिर में तो एक पुराना नाता उनका इस तरह से भी है कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये मंदिर है, सब लोग जो है उनको जानते हैं, और वो ये बात बार बार कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन जो है देश के लिए न्यौछावर है। तो वो अपने लिए कभी नहीं मांगते, देश के लिए जो भी हो भगवान से वही मांगते हैं। सीएम के सपोर्टर जो है उनकी खुशी थोड़ी सी एक बात को लेकर अधूरी सी है, उनके मन में संशय है, क्या मुख्यमंत्री अपने पद का निर्वहन कर पाएंगे, योजनाओं कर पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के जो समर्थक हैं और जो दिल्ली के लोग हैं वो बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र ये था कि मुख्यमंत्री जेल में रहें और जेल में रहते हुए पीछे से चोरी छुपे दिल्ली में चुनाव करा लिए जाए। अब वो पूरा का पूरा उनका षड्यंत्र जो है खराब हो गया, तो वो बौखलाहट है उनकी, वो खिसियाहट है कि जिसकी वजह से वो उलझुल बात कर रहे हैं। पहले वो कहते थे कि मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चली, 6 महीने चली, फिर ये लोग कोर्ट गए, इन्होंने अपने लोगों को कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों तरफ से इनको कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि संविधान के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े। तो जो राहत मिली है इस वक्त आम आदमी पार्टी को एक नई संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है इसे, और हरियाणा चुनाव भी है, ऐसे में आगे प्रचार प्रसार का सिलसिला भी बढ़ेगा। लेकिन इस बीच कनॉट प्लेस से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जितेंद्र, हमें एक एक डिटेल बता रहे थे। कनॉट प्लेस से हनुमान मंदिर के दर्शन किए हैं, साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका ये जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के घर एक नए मेहमान का आगमन हुआ है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। इसी बछड़े के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर शेयर की है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद पर संग्राम जारी है। कल मंडी में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और आज शिमला की संजौली मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर फिर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी जय शिवाजी और जय भवानी के नारे भी लगा रहे हैं। अतिक्रमण और लाठीचार्ज से नाराज लोगों ने आज हिमाचल में बाजार बंद भी बुलाया है, बाजार बंद का ऐलान किया है। तो इससे जुड़ी बड़ी खबर ये कि मस्जिद विवाद पर शिमला में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल बंद बुलाया है। कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। संजौली में पुलिस ने लाठीचार्ज दरअसल किया था 11 सितंबर को और उसके बाद से ही ये विवाद थम नहीं रहा। मस्जिद विवाद पर प्रदर्शन में हंगामा हुआ था, दुकानें बंद, भारी तादाद में सड़कों पर लोग निकल आए हैं। और शिमला में प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। शिमला के अंदर जो संजौली में हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा जो आह्वान किया गया था, उसमें जो आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज हम सब ने व्यापारी भाई लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। यहाँ पर जो बाहर के लोगों की आवाजाही है और ये बंद हो, और यहाँ पर बाहर के लोगों का कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। फेरी वाले, इनका कोई भी ना तो वेरिफिकेशन है, इनकी दुकानें यहाँ पे ली है, ना उनका कोई एग्रीमेंट है, और जहाँ पर हम एक दुकान का किराया देने में 5,000 3,000 देना बेबस हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं, ये 15 से 20,000 तक किराया देने में समर्थ कैसे हैं? ये प्रोटेस्ट में निकाला जा रहा है जो मस्जिद संजौली में अवैध बनी हुई है उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, ताकि जो अवैध मस्जिदें हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है अवैध मस्जिदों पे, इसलिए हम चाहते हैं कि अवैध मस्जिदों पे सरकार कुछ न कुछ करे। तो महिलाएं भी लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं और मस्जिद विवाद हिमाचल में बंद बुलाया गया है। बंद में शामिल आपको बता दें कि वीएचपी समेत कई संगठन हैं।
बाजार बंद किए गए हैं, जिसमें मंडी का बाजार है, चंबा, कुल्लू और संधौल का बाजार है। अब जरूरी बात क्या है, इसमें 4 जिलों में 5 घंटे तक बाजार बंद रहेंगे। शिमला में पुलिस का लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है लगातार, जो 11 सितंबर को लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन अलग अलग इलाकों में, 4 इलाकों में बताया जा रहा है, 4 जिलों में, जहां पर 5 घंटे तक बाजार बंद रहेंगे। ये 5 घंटे का समय क्या है, मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, 12:30 हो रहे हैं दोपहर के, क्या सुबह से कितना असर देखने को मिला है? बताया जा रहा है इन 4 जिलों में 5 घंटे तक बाजार बंद करने का ऐलान हुआ था। देखिए, व्यापक असर देखने को मिल रहा है और ये विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हिंदू संगठनों के द्वारा कॉल दी गई थी और कई व्यापारी संगठनों ने इसका समर्थन किया। हालांकि शिमला व्यापार मंडल जो है उसका कहना था कि वो पहले ही प्रोटेस्ट कर चुके हैं और जो 11 सितंबर को जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में उन्होंने अपनी दुकानें पहले ही बंद रखी थी। लेकिन शिमला में भी काफी असर देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पर हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। और मंडी और उससे पहले जो शिमला में पुलिस की कार्रवाई हुई, वाटर कैनन चलाया गया, प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज किया गया, उसका ये लगातार विरोध किया जा रहा है और इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। 5 घंटे के बंद की कॉल है, अब लोग सड़कों पर हैं, थोड़ी देर और इसका असर और देखने को मिल सकता है। जी, और प्रशासन की तरफ से कुछ सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम किए गए हैं इससे पहले की घटना को देखते हुए? देखिए, इससे पहले ही जो हिमाचल प्रदेश पुलिस को आशंका थी कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुट सकते हैं और एक बार और जो बंद की कॉल दी गई है उसका असर देखने को मिल ही रहा है, तो पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और खास तौर पे जो अवैध मस्जिदें जिनको लेकर विरोध हो रहा है उनके आसपास अभी भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं कि प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए वहां तक ना पहुंच जाएं और अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन ये बाजार बंद किए गए और इसका असर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि मोहित मल्होत्रा जानकारी देते हैं। शुक्रिया आपका। तो एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी की डोडा में रैली भी होने वाली है, संबोधन भी वो करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एनकाउंटर की भी साजिश सामने आई है। आतंकियों की गहरी साजिश सामने आई, दहशतगर्दी के मंशा के तहत आगे बढ़ रहे आतंकी जिनका काम तमाम किया गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव से 4 दिन पहले पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है जिसे सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से नाकाम किया गया है। घाटी में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ 2-2 जगह एनकाउंटर जारी है। बारामूला और किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, कल किश्तवाड़ और आज बारामूला। इस बीच एक आतंकी का वीडियो भी सामने आया है, इस आतंकी को गोली लगी है और ये जमीन पर गिरा हुआ दिख रहा है। बारामूला में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं जो जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी इस बात का औपचारिक पुष्टि की जाएगी। जो कहा जा रहा है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की अभी भी जबरदस्त घेरेबंदी कर रखी है, कई आतंकी घिर चुके हैं जो बताया जा रहा है। किश्तवाड़ में भी मुठभेड़ जारी है। आपको जानकारी दे दें, बारामूला में आतंकियों के साथ बड़ी मुठभेड़ को अंजाम देने की कोशिश है। बारामूला एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी सेना को मिली है। बारामूला में घायल आतंकी का वीडियो भी सामने आया है जो चौंकाता है। गोली लगने के बाद ही कैसे जमीन पर गिर गया आतंकी, और इसकी तस्वीरें ड्रोन से सामने आई है। कश्मीर जोन के जो IG हैं VK बिरदी ने इस पूरे मामले पर बताया है, क्या कुछ बताया है आपको सुनवाते हैं। अभी ये जो एनकाउंटर है अभी जारी है, अभी इसको मुकम्मल होने में समय है और इसमें कुछ टेररिस्ट का जो बॉडी साइट हो रहा है। ज़्यादा तफसीलात में अभी इस समय मैं मुनासिब नहीं समझता कि साझा की जाए। जब ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद उसको आपसे साझा किया जाएगा। पूरे लॉजिस्टिक का इस्तेमाल किया गया, लाइक ड्रोन जो है, बाकी सब चीज़ें जो थी, तो क्या ड्रोन के हिसाब से जो एक बॉडी जो है उसमें एक मिलिटेंट जो है सस्पेक्टेड देखा जा रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है? देखिए, ये ऑपरेशनल डिटेल्स होता है तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अभी इस चीज़ के बारे में जो तज़किरा करना मुनासिब नहीं है, तो अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे। देखिए, जैसा आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा वाइल्ड और वो रगेड टोपोग्राफी का इलाका है और ये पॉपुलेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, ऐसा नहीं है कि थिक पॉपुलेशन में है, तो लिहाजा आप ये 2 चीज़ों को जोड़ना अभी मुनासिब नहीं है। आगे ये तफ्तीश का मौजू भी है, आगे जब होगा तो आपसे वो डिटेल साझा की जाएगी। टोटल कितने मिलिटेंट्स मारे गए? अभी देखिए, क्योंकि ऑपरेशन ऑन है तो ये इस तरह की जो पुरस्रार जो ऑपरेशनल बातें होती हैं उसको साझा करना मुनासिब सर कुछ तो अभी पूरी तौर पे जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन अभी क्या चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, महराज अहमद हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं घाटी से। महराज, ये जिस एनकाउंटर हुआ उसके बाद क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है सर्च ऑपरेशन से जुड़ी? कितने आतंकी और हो सकते हैं, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं?
बिल्कुल निधि, अगर हम बता दें, हम बिल्कुल उसी स्पॉट पर है। आप देख सकती है कि ये बाहर का आउटर कॉर्डन है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो है मुठभेड़ स्थल है। बता दें, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है 3 से 4 शव जो है वो उनको दिख रहे हैं और हालांकि रिट्रीव करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और बता दें आपको कि पूरा, जैसा कि आईजीपी ने भी कहा, जो बॉडीज़ है वो दिख रही है, न्यूट्रलाइज की गई है, लेकिन एक SOP रहता है कि जैसे ही मिलिटेंट को मार गिराया जाता है तो तुरंत ही जो है एनकाउंटर स्पॉट के अंदर नहीं जाया जाता है। लेकिन उस कुछ समय के बाद, पहले अभी भी हमने कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ मिनट्स पहले प्रोब फायरिंग देखी, फिर से प्रोब फायरिंग की, यानी कमरों के बाद कमरे सैनिटाइज किए। बताया जा रहा है एक स्कूल है और वहाँ पे जो है ये एनकाउंटर जो है कल शाम से चल रहा है और अभी तक 3 से 4 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 से 4 शव यहाँ पे दिख रहे हैं। और सुरक्षा बलों के सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो यही है कि बताया जा रहा है कि एक ग्रुप था और 9 के करीब मिलिटेंट्स थे। हालांकि कुछ यहाँ से भागने में अभी तक सफल रहे हैं और उसके चलते जो है पूरे बारामूला ज़िले में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक पक्की सूचना के आधार पर एक इनपुट जनरेट हुआ था 12 सितंबर को और उसमें निस्संदेह बताया गया था कि जो मिलिटेंट्स है कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं या रैलीज़ और समेत जो है सेना के शिविरों पर जो या सुरक्षा बलों के शिविर हैं उन पर हमला कर सकते हैं। और उसके बाद से अधिक सुरक्षा बल जो थे वो चौकन्ना जो कर दिए गए थे और उसके बाद से ये जो है ऑपरेशन देखा जा रहा है। जी। महराज, जैसा कि आईजी की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले पर अभी कॉर्डन ऑफ किया गया इस इलाके को। कल किश्तवाड़ में हमने देखा यही ऑपरेशन चल रहा था, आज बारामूला में हम देख रहे हैं लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब आगे की जानकारी कब तक औपचारिक रूप तक दी जाएगी कि यहाँ पर अभी चल क्या रहा है, कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं या फिर कितनों को ढेर किया गया? 3 की जानकारी तो मिल रही है, एक बड़ी कामयाबी भी मिली। बिल्कुल निधि, अगर हम अभी दिखाएंगे आपको कि अभी ड्रोन से फिर से जो है इस पूरे इलाके को देखा जा रहा है, यानी जो मुठभेड़ स्थल है उसको जो है फिर ड्रोन के ज़रिए से पूरा जब तक स्पष्ट नहीं होता कि कोई भी मिलिटेंट जो है वो ज़िंदा नहीं है, क्योंकि उसमें इस तरीके के अगर जो हड़बड़ी होती है, अगर ऐसा जल्द से तुरंत से किया जाएगा तो उसमें जो है सेना जो सुरक्षा बल है उनको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके चलते कहा जा सकता है अभी 3 से 4 बॉडीज़ दिख रही है जी, जबकि आईजीपी ने साफ कहा कि अभी तक जो है स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन 3 से 4 बॉडीज़ दिख रही है। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, उनका कहना है कि 4 बॉडीज़ दिख रही है। और अभी तक जो आईजीपी ने कहा वो बिल्कुल अभी स्पष्ट होना बाकी है कि ये चारों के चारों मिलिटेंट्स है या इनमें से कोई और जो है OGWs भी हो सकता है, लेकिन अभी तक 4 बॉडीज़ दिख रही है, उनको रिट्रीव किया जाना बाकी है, 4 शव दिख रहे हैं जैसे कि जानकारी चलाया जा रहा है और प्रूफ फायर हो रहा है। महराज दे रहे हैं कि ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके खाली करा के ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी स्पष्ट तौर पर जानकारी, औपचारिक तौर पर जानकारी कुछ देर बाद हासिल हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महराज, ये जानकारी देने के लिए। महराज बता रहे थे किस तरह से ड्रोन के जरिए पूरी सिक्योरिटी रखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ज्ञानवापी में साक्षात विश्वनाथ हैं, दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को आज मस्जिद कहते हैं। ज्ञानव्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानव्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानव्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं, तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर कहा है। ज्ञानवापी में साक्षात विश्वनाथ हैं, ये कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से।